नमस्कार बच्चों। आई होप आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 और उसका पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कुछ इस तरह से। इन ए क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी ए सी is equal to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC is congruent to ABD. What can you say about BC and BD? BC और BD के बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि जो क्राइटेरिया होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनके थ्रू हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ कर सकते हैं। एक होता है SSS, ASA, SAS, AAS और RHS। इन पांचों क्राइटेरिया में से हम लोग कोई एक क्राइटेरिया देखेंगे जो यहाँ फुलफ़िल होगा तो हम लोग कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्क्रुएंट हैं। तो बच्चों, और एक चीज़ यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर हमेशा फॉलो करना है। जो चीज़ दी गई है उसके साइक्लिक ऑर्डर में छेड़छाड़ नहीं करनी है, उसी के करस्पॉन्डिंग सारे एंगल और साइड्स इक्वल होंगे। तो आइए पहले हम लोग इसका अप्रोच देखते हैं। इसमें बच्चों, अगर हम लोग ट्रायंगल ए बी सी देख रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ABD है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो हम लोग को दिख रही है, AB साइड, वो दोनों में कॉमन है बच्चों, दोनों में साइड कॉमन है। और एंगल, अगर एंगल देखेंगे तो BAC एंगल बराबर होगा एंगल BAD के। गिवन है, ये गिवन है बच्चों। क्यों गिवन है? क्योंकि बाइसेक्टर है, AB बाइसेक्टर है आपका एंगल A का, ठीक है। और एक चीज़ गिवन है, वो क्या है? AC साइड इज इक्वल टू AD, ये भी आपका गिवन है, AC AD के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे ये देखिए ऑर्डर हम लोगों ने फॉलो जो किया है, ये साइड कॉमन, ये एंगल और ये साइड, ये साइड, ये एंगल और ये। तो अगर देखें तो SAS, तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफ़िल हो रहा है। तो बाय क्राइटेरिया ऑफ SAS congruency we can say that ट्रायंगल, हम लोग ऑर्डर देखो बच्चों, ये यहाँ से ऐसे चले हैं, ऐसे चले हैं, ऐसे चले हैं और ऐसे चले हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, BAC इज़ कॉन्क्रुएंट टू BAD। ओके बच्चों, और इसको ही, ये जो आपका ये ट्रायंगल है, यानी कि ये ट्रायंगल है, इसको इस तरह से और इस तरह से भी कर सकते हैं, ABC, ओके, ABD। तो इसको भी लिख सकते हैं ABC इज़ कॉन्करेंट टू ABD, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर है हमारा, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इस तरह से भी लिख सकते थे और इस तरह से, दोनों ही ट्रायंगल एक है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ थी। और कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट द BC एंड BD? BC एंड BD आर इक्वल बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्क्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे इन गिवन ट्रायंगल ABC and ABD side CB is equal to BD because
यहाँ पे लिख देते हैं सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, तो ये हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, वो कह रहा है ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड डी ए बी, ये वाला एंगल कह रहा है इज़ इक्वल टू सी बी ए, इस वाले एंगल के, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इसमें प्रूफ करना है बच्चों ए बी डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, ओके, इज़ कॉन्क्रुएंट टू बी ए सी, इस वाले ट्राइंगल के। ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल है वो आपके इस वाले ट्राइंगल के कॉन्क्रुएंट है, ये प्रूफ करना है बच्चों। इसमें भी वही 5 क्राइटेरिया कॉन्क्रुएंसी के लगेंगे, इसको ध्यान में रख के कि उनमें से क्या इनमें फिट बैठ रहा है। तो बच्चों एक चीज़ कॉमन है, आपकी साइड बी सी और ए डी गिवन है, एंगल ए एंगल बी गिवन है। अब इसमें एक साइड कॉमन है, अगर आप देखिए डी ए बी डी में और ए बी सी में, ए बी साइड कॉमन है, ओके, तो ये साइड एंगल साइड से हो सकता है। एक बार इसका अप्रोच देख लिए, अब इसको सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपकी गिवन है, ओके। अब इसमें कह रहा है क्या, एंगल, अब एंगल देखिए आपका ए, यानी कि अगर एंगल ए लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, बी ए सी लिख सकते हैं, या इसको हाँ ऐसे ही लिख लेते हैं, एंगल बी ए डी लिख लेते हैं, बी ए डी इज़ इक्वल टू एंगल ए बी सी के, ये भी आपका गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है इसमें, इसमें साइड गिवन है ए बी कॉमन है, ये दोनों में ही कॉमन है, ओके। तो बच्चों अगर इसमें एक एंगल हमको कॉमन मिल गया, दो साइड हो गई, तो एस ए एस, यहाँ से आइए, हम पहले ऊपर वाला ट्राइंगल ले रहे थे, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में आने के लिए क्या कर रहे थे, ए बी डी, ये वाला एंगल पकड़ रहे थे, ठीक बच्चों। और कॉमन साइड, तो ए बी डी कॉन्क्रुएंट हो जाता हमारे नीचे वाले के। देखिए हम लोग ये वाला एंगल पकड़ रहे थे, तो ये कौन सा हो जाता, बी सी ए के, ओके, या बी ए सी के। तो हम लोग इसको कह सकते थे बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्क्रुएंट, ए बी डी कॉन्क्रुएंट बच्चों किसके हो जाता, पहले ए पकड़ा था तो बी ए सी के, ठीक है, ये हो गया कॉन्क्रुएंसी। अब इसमें पूछ रहा था, ये तो 1 का हो गया, ठीक है। 2 आपसे पूछ रहा है कि बी डी और ए सी, बी से डी और ए सी, यस, बाय सी पी सी टी corresponding part of congruent triangles are equal, so AC is equal to BD। अगेन इसमें पूछ रहा है ए बी डी एंगल, बच्चों ये भी सी पी सी टी से हो जाएगा, इसमें बाय सी पी सी टी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी के, एंगल बी
ACK हो जाएगा, एंगल ABD, ABD ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा BACK, BACK, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बराबर होते हैं और एंगल बराबर होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि कोई दो लाइनें हैं AD और BC, AD एंड BC आर द इक्वल, BC और AD आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB, AB कोई लाइन सेगमेंट है, ये दोनों लाइनें इक्वल हैं जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, CD कोई लाइन है उसको AB बाइसेक्ट्स कर रही है, ये शो करना है। तो बच्चों इसको करने के लिए क्या होगा, C और D को बराबर प्रूफ करना होगा। ये DAO और CBO दो अलग ट्रायंगल हैं, दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट DOOC होंगे, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइनें आपस में बराबर होंगी और AB बाइसेक्ट्स करेगी आपकी CD को। ओके, तो इसमें भी हमने जो 5 तरीके के क्राइटेरिया पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी के, उसी में से एक क्राइटेरिया इसमें हमको लगाना होगा। तो बच्चों एक चीज़ हमको यहाँ पे कॉमन दिख रही है, वो है यहाँ पे ये एंगल जो है इसके होगा बराबर। और क्यों बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना, और ये एंगल AB के बराबर दे रखा है, AD साइड BC के बराबर रखी है, तो AAS क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफ़िल होता है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल BOC इज इक्वल टू AOD वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, फिर उसके बाद हमको दिख रहा है यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल A विच इज़ 90 डिग्री, ये गिवन है, एंड AD साइड इज इक्वल टू BC साइड, ये भी गिवन है। ओके, तो बच्चों बाय AAS क्राइटेरिया ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल है, नेमिंग एक ऑर्डर में कर लेना। अगर एक ऑर्डर में नेमिंग करोगे तो कैसे करेंगे, अगर हम O से पकड़ते हैं, O फिर परपेंडिकुलर OAD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू O से पकड़ा, सब परपेंडिकुलर के साइड गए थे, O से पकड़ा परपेंडिकुलर के साइड, O से पकड़ेंगे B, तो OBC ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होएगा, ठीक है। एंड बाय CPCT DO इज इक्वल टू OC। ओके, एंड हाँ यही प्रूफ करना था कि ये बराबर होगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ और प्रूफ कर सकते हैं क्या, BO is equal to OA which implies CD bisect line AB, ठीक है, ये चीज़ आपका शो हो गया। ओके,
फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों हमसे कह रहा है कि इसमें L and M are two parallel lines intersect by two another parallel lines P and Q। ये दो पैरेलल लाइन दे रखी हैं, दो पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट होती हैं। शो दैट ए बी सी इस ऑर्डर में है, इज कॉन्क्रुएंट टू सी डी ए। ओके, तो इसको कॉन्क्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है, अगर ये आपस में पैरेलल लाइन है तो हमको पता है पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस बराबर होती हैं। अगर बराबर होती हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस बराबर होंगी और इनके बीच की डिस्टेंस बराबर होगी। तो बच्चों कह सकते हैं ये साइड इस साइड के बराबर होगी और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। ये हमको कॉमन AC दे रखी AC साइड हमको कॉमन दे रखी है। तो हम यहाँ पे S क्राइटेरिया से कह सकते हैं ए बी सी इज़ कॉन्क्रुएंट टू CD A या ACD। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD। ये पार्ट बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अगर पैरेलल लाइंस के बीच का पार्ट इक्वल होगा तो उससे ये हो जाएगा, एंड यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC। सेम यहीं पे ये भी आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, एंड AC ये कॉमन साइड, दोनों में कॉमन साइड है। तो हम कह सकते हैं बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी triangle ABC is congruent CDA के। ओके बच्चों, आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्ते।